महान अजीब और सामर्थी परमेश्वर, तेरी हजूरी में आते हैं परमेश्वर, तेरी वेदी के सम्मुख आते हैं, अपना सर झुकाते हैं। पूरी मंडली को मेरे परमेश्वर अपने शक्तिशाली हाथ के नीचे आशीष दे। पिता परमेश्वर, आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होना प्रभु तेरी आशीष का कारण हो जाए। पिता परमेश्वर, तेरे गीतों के माध्यम से तेरी प्रशंसा, तेरी बड़ाई करें। आराधना में मेरे परमेश्वर आप अपने लोगों के मध्य में दिखाई दें। और पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज की दुआ में तेरी आशीष हो, प्रार्थना पर तेरी आशीष हो। और पिता परमेश्वर, इस भवन के चारों तेरे अग्नि में फरिश्ते तैनात रहें। सुरक्षा से मेरे प्रभु अपने शक्तिशाली हाथ को बढ़ा। यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी से छुटकारा दे, या और कोई समस्या से जूझ रहा है मेरे प्रभु, तो समस्याओं का समाधान तेरे ही हाथ में है। आप तेरे एक परमेश्वर है, आपकी अनोखी शक्ति, अनोखी आशीष है मेरे प्रभु, तेरे प्रत्येक जन को मिलने पाए, प्रत्येक जन कहने पाए मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, आज के आराधना प्रार्थना पर आशीष हो, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा बनी रहे, लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाए, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने लोगों को दे, यीशु मसीह के वसीले से आमीन। जीवनों में चमत्कार करे, लोग जीवित परमेश्वर को जाने, लोग बपतिस्मा लें, लोग उद्धार पाए, अपने पापों से छुटकारा मिले और लोग परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। ये सब बातों को लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर। जय जयकार के साथ मेरे परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। हम सबको प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, गुनाह गलतियों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर। तेरी नज़र में मेरे परमेश्वर जो भी परमेश्वर सोच से परमेश्वर, कर्म से मेरे परमेश्वर, विचारों से पिता जो भी प्रभु जी हमसे गलती हुई है उनको क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे परमेश्वर तू क्षमा की खान है पिता, तू शांति का सोता है पिता, तू दया का धनी है मेरे प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, आज के दिन में पिता जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं सभी को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर, और जितने रास्ते में हैं उनके भी तेरे हाथों को सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर, और जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं पिता उनको भी तेरे लहू में छिपाती मेरे परमेश्वर। जो रास्ते में उन्हें संभाल के लेके आ मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, जो भी पिता तेरे परमेश्वर उपस्थिति में बैठे हैं उन सबको प्रभु प्यारे पिता अपनी आशीषों से भर दे मेरे पिता, उनके मन और हृदय की बात को जांच ले मेरे परमेश्वर। जिसको जिस चीज़ की घटी है, ज़रूरत है, उसको पूरा कर मेरे परमेश्वर। आज के दिन में जो भी कोई बहन भाई बीमार पाया जाता है प्रभु, उसकी बीमारी के बिस्तर को पलट दे और उसको छू के चंगा कर दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं उनको छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों में आशीष दे परमेश्वर, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे पिता। और मेरे परमेश्वर, उनके मन विचारों को तू बदल दे मेरे परमेश्वर। जो दोनों तरफ चलते हैं मेरे परमेश्वर, वो एक जगह स्थिर हो जाए मेरे परमेश्वर, और तेरे बताए रास्ते पे चले मेरे परमेश्वर। तेरे वचन से दाएं और बाएं न मुड़े मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा है, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ, जीवन हूँ मेरे परमेश्वर। तेरे ही द्वारा प्रभु पापी उद्धार पाते हैं मेरे परमेश्वर। तू अल्फा है, ओमेगा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। तू आदि और अंत है मेरे प्रभु जी। हम तेरी स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। तुझसे पहले ना कोई ईश्वर हुआ, ना कोई होगा मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हमको तो अपने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, दुनियावी भय नहीं हो मेरे परमेश्वर हमारे जीवन में। हमारे जीवन में सिर्फ आपका भय हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम उनसे ना डरे जो हमारे शरीरों को नाश कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। हमें तुझसे डरना है जो आत्मा और शरीर दोनों का नाश कर सकता है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, तूने परमेश्वर हमें डर और भय की नहीं बल्कि सामर्थ का आत्मा दिया है पिता, और उस आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ते और बढ़ते जाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर कि तूने मेरी बेटी को संभाला मेरे परमेश्वर पिता, उसके बच्चे को संभाला प्रभु। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर।
और विश्वास रखती हूँ कि आगे भी तू संभाल के रखेगा मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा बाप, तू अपने दास को हिम्मत, ताकत, सामर्थ से भर प्रभु। तेरे वचन को जब बोलते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ परमेश्वर उनको छुए मेरे पिता। तेरी पवित्र आत्मा उनके होठों को छूकर अभिषेक करे पिता, बोलने का हियाव दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन तेरी आत्मा से परमेश्वर भारे जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। जितने लोग मेरे परमेश्वर देश में विदेश में पिता तेरी महिमा को देखते हैं मेरे परमेश्वर, वो भी सामर्थ पाए पिता और अपनी आशीष पाए मेरे प्रभु जी, और तेरी आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर लोग किसी भी बात से पिता परेशान है परमेश्वर, सारी दुख बीमारी परमेश्वर उनकी जिंदगियों से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। जो कलेश में है उनको तू शांति देना मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है मेरे परमेश्वर पिता। मेरे परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर तू विराजमान है मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम तुझे स्तुति की ही भेंटें चढ़ाते हैं प्रभु, तू इन्हें ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए पिता तू अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। उनके रास्ते की रुकावट बंधनों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। जितनी भी बहन बेटी परमेश्वर गर्भवती, उन्हें पूरे टाइम तक संभाल मेरे परमेश्वर। सारी अड़चन उनके रास्ते से दूर की जाए मेरे पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे भी बेटी दामाद बच्चों पर तेरी आशीष हो परमेश्वर। हर एक के यार स्नाब रिश्तेदारों पर आशीष हो मेरे परमेश्वर। हर जन पिता तेरी आत्मा से भरा जाए मेरे परमेश्वर, और प्रभु तेरे पीछे चले मेरे परमेश्वर। सारी विरोधी आत्माओं को तेरे खून से बांधती हो मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो तुम मेरे नाम से बांधोगे वो बंधेगा, और जो खोलोगे वो खुलेगा मेरे परमेश्वर। लूसीफर की सारी सेना, हाकिम, प्रधान यीशु तेरे खून से बंधे और थकने में चली जाए मेरे परमेश्वर। एक एक विश्वासी के रास्ते से उखाड़ा जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। जितने बहन भाई परमेश्वर घर से बेघर है परमेश्वर, बाढ़ के कारण परमेश्वर, किसी भी परमेश्वर विपत्ति के कारण परमेश्वर, उनकी सुधि ले परमेश्वर। उनके रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता तू दूर और नजदीक का परमेश्वर है पिता। तू हर एक पे प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। फिर एक बार आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो अच्छा उत्तर देने वाले ईश्वर हैं। आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। पूरी मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीषें आए, तेरी सुरक्षाएं बनी रहें, और जितनी बातों को लेकर तेरी बेटी ने प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे। प्रत्येक परिवार की मदद कर, तमाम बंधनों से छुटकारा दे, शैतान के सारे प्रकोप से छुटकारा दे। यीशु मसीह विश्वासियों पर तेरा हाथ बना रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हो उसका धन्यवाद हो। हम लोग बपतिस्मे के विषय में देखेंगे। बपतिस्मे की आवश्यकता, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए। हालेलुया। पापों की क्षमा के लिए, जो हमने गुनाह किया है, पाप किया है, उससे हमें क्षमा मिलेगी। हालेलुया। पापों से छुटकारे के लिए, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का यह आदेश है, उसको पालन करने के लिए ये बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। हालेलुया। कि लोग बपतिस्मा लें और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाएं। बाइबल बताती है बपतिस्मा इसलिए लिया जाता है कि लोग धार्मिकता को पूरा करें, परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह की आत्म सत्य करने के लिए विश्वास बपतिस्मा लें। मसीह की देह अर्थात कलीसिया से जुड़ने के लिए बपतिस्मा लें। पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के लिए बपतिस्मा लें। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमें पवित्र आत्मा का दान मिलता है, और वो पवित्र आत्मा हमसे फिर कभी अलग नहीं होता। तो बहुत ही गंभीर विषय है कि हम अपने पापों से छुटकारा ले लें और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। मनुष्य से बढ़कर है कि हम लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। ये परमेश्वर जवानों से, बुजुर्गों से, उन सब से बात करता है।
जो कल के बच्चे पैदा हुए उनसे बात नहीं करता। बहुत जगहों पर बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा पानी लिया, 4 छींटे मार दी, बोले जाओ तुम्हारा बपतिस्मा हो गया। ऐसा नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह, उसने डुबकी का बपतिस्मा लिया यरदन नदी में। हालेलुया। तो हमको भी डुबकी का बपतिस्मा लेना है। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं वो हमें भी करने हैं। जब यीशु मसीह पानी में बैठकर बाहर आया, आकाश खुल गया और वहां से एक बड़ी लाइट, एक बड़ी पवित्र आत्मा उतरी और कबूतर की नाई उसके कंधों पर बैठ गई। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा जब मैंने बपतिस्मा लिया, जब आपने बहुत लोग हैं जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, तो उनको पवित्र आत्मा का दान मिल गया है। अभी बस हमें बढ़ना है परमेश्वर, शैतान के लिए ना और परमेश्वर के लिए हाँ कहना। कोई नहीं जानता कि मैं कल का दिन देख पाऊँ। यदि मैं आज जीवित पाया जाता हूँ, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। नहीं तो धरती पर ना जाने कितनी जगह पर आप न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत जगहों पर घर बह रहे हैं, पहाड़ों से लोगों के मकान टूट टूट के गिर रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। हालेलुया। पर बहुत लोग हैं जिनको परमेश्वर ने आज भी जीवितों के बीच में रख छोड़ा है। आमीन। हालेलुया। तो हमको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, जिनका नहीं हुआ है, और उनको परमेश्वर की सी चाल चलनी है, यीशु मसीह की सी चाल चलनी है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 उसकी 37वीं आयत में लिखा है, उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और पतरस तथा प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले, तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। आज परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि तुम जब बपतिस्मा लोगे, तुमको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, तुमको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। हालेलुया। हम लोग यदि अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, तो हम लोग अभी परमेश्वर की सामर्थ से अछूते हैं। हालेलुया। और हमने बपतिस्मा ले लिया है और हम लोग उसके बताए हुए वचन को पूरा नहीं कर रहे, तो हम में कमी है, परमेश्वर में कमी नहीं है। परमेश्वर के अंदर सुई के नोक बराबर भी कमी नहीं है। स्वर्गदूत परमेश्वर की वेदी पे खड़े होकर चिल्ला कर कहते हैं, वो पवित्र 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 परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्य नहीं जानता कि मैं किसकी भक्ति करूं, परंतु दुष्ट आत्मा इस बात को जानती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। हालेलुया। पूर्व काल का संदेश है, संकेत है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बाप दादाओं की तरफ से संकेत देता आ रहा था, लोग बपतिस्मा लें, परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। अभी हम लोग बहुत लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग बताते हैं अपने विषय में कि जी पहले हम लोग परमेश्वर को जानते नहीं थे, परंतु हम 4 पीढ़ियों से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, हम 3 पीढ़ियों से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, हम 2 पीढ़ियों से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब कि लोग जिन्होंने सच्चाई को जाना और सच्चाई ने उनको स्वतंत्र कर दिया। आज आपकी बेटी जवान है, आज आपका बेटा जवान है, आज आप जवान माता पिता हैं। अगर आपने अभी तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है तो ग्रहण करें। कोई नहीं जानता कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति कल का दिन देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का संकेत शुरू से परमेश्वर लोगों को बचाता चला जा रहा है। परमेश्वर समय समय पे अपने वचन को लोगों पर प्रकट करता है। हालेलुया। बस एक बात है परमेश्वर के अंदर कि वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। उसने हमको स्वतंत्र बनाया है
हम लोग अच्छे काम करें या बुरे काम करें, अच्छे करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे करेंगे तो नरक में जाएंगे। कहाँ जाना पसंद करोगे? कोई पीछे से बोल रहा है मैं नरक में जाना चाहता हूँ। कौन है भैया? अपना हाथ उठाओ, कौन है? एक भी हाथ नहीं उठ रहा है। सब चाहते हैं कि हम लोग स्वर्ग में जाए। तो हमको जितना आसानी से हम यीशु मसीह को खुश कर सकते हैं और किसी को नहीं कर सकते। और जब आपकी निकटता, आप निकटता में उसके में चले जाएंगे, आपको फिर सब कुछ बेकार नजर आएगा। बस परमेश्वर और आप दोनों अच्छे लगेंगे एक दूसरे को। बहुत लोग तो अब जिंदगी का आनंद ले रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। क्या कोई ले रहा है इस आनंद को? मैं भी आपके साथ हूँ। फिर मैं कहूँगा कोई मेरा सब कुछ ले जाए, बस मेरा यीशु मेरे साथ रहे, यही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। ये मेरी बेटी को भी काम आएगा यीशु, मेरी पत्नी को, मेरे बेटे बेटियों को, मेरे पोते पोतियों को, नाती पोतों तक ये परमेश्वर यीशु मसीह काम आएगा। अगर हम इसके साथ खड़े नहीं है तो भैया फिर किसी के साथ खड़े। हालेलुया। जिसका अर्थ शरीर की गंदगी धोना नहीं। ये बपतिस्मा जब हम लेते हैं ये सोच के डाले अरे शरीर की गंदगी धुल जाएगी। हालेलुया। ये शुद्ध विवेक से लिया जाता है। ये परमेश्वर के अधीन होने की बात है। हम जब बपतिस्मा लेते हैं हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं। हालेलुया। अब तो बपतिस्मा तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। पुनरुत्थान के द्वारा ही वो हमको बचाता है। जब हम पानी में खड़े होते हैं, जब पानी हमारे सर के ऊपर से उतर जाता है, हम मारे जाते हैं, हम गाड़े जाते हैं, और जब पानी से बाहर आते हैं हम लोग जी उठते हैं। उस समय हमको परमेश्वर का पवित्र आत्मा मिलता है। फिर दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति को देखती हैं और भागती हैं। क्यों? नहीं, ये पवित्र आत्मा पाया हुआ बेटा, ये पवित्र आत्मा पाई हुई बेटी है। हालेलुया। तो हमको बपतिस्मा लेना कितना जरूरी है आप सोच सकते हैं। हालेलुया। आमीन। उद्धार की योजना में बपतिस्मा एक प्रमुख आयाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते अरे मम्मी पापा ने ले लिया वही बहुत है, वही चले जाएंगे स्वर्ग, हमने तो जाना ही नहीं। हे मेरे प्राण खा पी रहा इसका। शैतान भी यही चाहता है कि लोग नाश हो जाएं। शैतान चाहता है कोई भी परमेश्वर का काम ना करे। शैतान चाहता है कोई भी प्रभु के भवन में ना जाए। संडे के दिन तुम्हारे 50 काम निकलते होंगे, 50 रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आते होंगे, और जब तुम उन सब बातों को छोड़कर पहले प्रभु को स्थान देते हो तो अभी आप सुरक्षित हो। थोड़ा सा सिर दर्द हो गया, थोड़ी सी टांग में दर्द हो गई, हाथ में दर्द हो गया, मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। अगर ठीक करने वाले के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बहुत लोग 1.5 घंटे 1 घंटे परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते। पूरे दिन संडे के दिन घर में दुनिया जहान के काम में लगे रहेंगे, और उसी दिन यीशु मसीह आ गया और वो बोले भैया आज तो तेरी हाजिरी थी नहीं वहां पर, चला जा शैतान के साथ जहां जाना चाहता है। क्या होगा? कितने भी गड़गड़ा लेना, फिर वो सुनने वाला नहीं है। इसलिए सुबह भोर में उठो, उसके साथ समय बिताओ। रात को सोने से पहले 2 गीत सुनो, 2 गीत सुनाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। तुम्हारी रात्रि भी अच्छी होगी और तुम्हारा दिन भी अच्छा होगा। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर का है। यहाँ हम लोग परमेश्वर को छोड़ किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करते। हालेलुया। और जो व्यक्ति नरम दिल होगा वो धरती पर ज्यादा लंबी आयु जिएगा। अकड़ू माल कहीं ना कहीं तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। आमीन। पापों से छुटकारे के लिए हमको बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। घर के अंदर 4 व्यक्ति हैं
2 बेटे हैं और मम्मी पापा हैं। मम्मी पापा के पास इतनी ताकत और सामर्थ्य नहीं कि वो अपने बच्चों को गुनाह गलती पापों को क्षमा कर सकते हैं क्या? नहीं। परमेश्वर बोलेगा पहले तुम अपना लेखा जोखा तो मुझे दे दो, बाद में बच्चों का कर लेना। यदि आपने कितना भी घिनौना काम किया है, आपने अपनी नजरों में तुम खुद गिर गए हो गलत काम करके, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो हमने किए हैं, जिन बातों को हम सोचते हैं हमारा शर्म से सर झुक जाता है, फिर भी हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इन पापों से छुटकारा दिया। उसने जब पानी में हम खड़े होकर बपतिस्मा लिए, हमारे सारे गुनाह गलतियों को पानी में गाड़ दिया, और बपतिस्मा लेने के बाद आपका संबंध परमेश्वर से है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ढोल बजाने की जरूरत नहीं, चाचा को, ताऊ को, पड़ोसियों को। अरे तूने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, तू परमेश्वर में मजबूत हो, बाकी लोगों को मजबूत करने की योजना बना। बहुत लोग अपनी अच्छी अच्छी बातें गाते तो चले जाते हैं, परंतु उन पर अमल ही नहीं करते, खुद ही नहीं करते। मैं सारी दुनिया को अच्छा संदेश सुनाऊं, सारी दुनिया के लोग स्वर्ग में चले जाएं और मैं ही अमल ना करूं और मैं नरक में चला जाऊं, तो क्या फायदा? कोई फायदा है? नहीं। और सबकी बातों को परमेश्वर उजागर कर देगा। कोई ये नहीं कह सकता अरे परमेश्वर मैं तो बहुत पवित्र हूं। वो बाकायदा एक एक पल, एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग हमें दिखा देगा, देख। फिर तुम अपने ही कारनामों में अपना सर नीचे झुका के खड़े रह जाओ। हालेलुया। प्रेरितों के काम 22 उसकी 16वीं आयत। अब क्यों देर करता है? अब क्यों देर? उठ, बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। वचन में लिखा है अपने पापों को धो डाल। सिर्फ बपतिस्मा अपने आप में उद्धार हेतु प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर से हम उसके चेले बन जाते हैं और बपतिस्मे की गरिमा को हम समझ सकते हैं। बपतिस्मे की गरिमा को हम, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने हर एक बुरे काम से मुंह फेर लेना है। हर एक बुरे काम से तुमने बपतिस्मा लिया है, पड़ोसी तुम्हारा गाली गलौज कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, तो तुम में और उसमें क्या फर्क है? परमेश्वर कहता है तूने उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तूने अपने कमरे में जाना है, दुआ करनी है। हालेलुया। फिर परमेश्वर तेरी लड़ाई लड़ेगा। क्या किसी की लड़ाई लड़ी है परमेश्वर ने? बहुत हाथ खड़े हैं, इसका मतलब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। मेरी भी लड़ाई लड़ी है। मुझको मारने के लिए ना जाने कितने लोगों ने बोला उसको मार देंगे। मेरी पत्नी से भी बोल गए, 7-8 व्यक्ति आए, बोले तेरे आदमी को मार देंगे, या तो उसको बहुत प्रचार कर। ससी ने बोला मार दो उसको, उसके साथ यीशु मसीह रहता है, जिस दिन वो मरेगा ना यहाँ 1000 महिपाल पैदा हो जाएंगे, मार दो। और वो लोग मेरे को एक दिन बोले भैया एक दिन हमने तेरे को इतना ढूंढा मारने के लिए, मेरी बाइक पंचर हो गई, मैं अपनी बाइक इत्तेफाक से उन्हीं के वहाँ छोड़ आया, 7-8 बंदे थे। मैं भैया पंचर हो गई है, कल सुबह ले जाऊंगा। मैं तो वहाँ से छोड़कर आ गया और सब्जी मंडी से अब तो बन गया मकान, पहले तो जंगल था पूरा। बोले हमने तेरे पीछे इतना किया, इतना ढूंढा, मिला ही नहीं, तू कहाँ चला गया। जब मैं सुबह अपनी बाइक लेने गया था, उन्होंने सारी बातें बताई। फिर उनमें से एक बोला हमने तो रात योजना बनाई तेरी बाइक को आग लगा दी। बोला फिर हम सोच रहे यार वो तो हमारे यहाँ खड़ी करके क्या आग लगा देंगे, तो यही होगा, हमने तो इनकी दुकान पे छोड़ के गए हम लोग को। कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है।
हालेलुया। दुश्मन तेरे ऊपर कितना भी घात लगाए, मेरी बहन मेरे भाई को बपतिस्मा पाया हुआ बेटा बेटी तू सुरक्षित है। आमीन। हालेलुया। बाहर वालों से भी सुरक्षित है और परमेश्वर अपने जोरावर हाथ को बढ़ाकर अपने फरिश्तों से भी हमें सुरक्षा देता है। वीराने जंगल में जब हम फंस जाते हैं तब भी हमारे को वीराने जंगल में कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है और वो हमें रास्ता बताता है, और उसके बाद हम मुड़ के देखते हैं तो वो व्यक्ति दिखाई भी नहीं देता। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के आदेश का पालन करें, उसके वचन का पालन करें। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है हम परमेश्वर के वचन का पालन करें। वचन में जो लिखा है वो सत्य है। आप वचन से दाएं बाएं होंगे, शैतान खा जाएगा। केवल परमेश्वर के लोगों को मैं देख रहा हूँ कि फल फूल रहे हैं और सुरक्षित हैं। क्या कोई फल फूल रहा है परमेश्वर में? बहुत लोगों के हाथ बढ़े, बहुत लोग तो हाथ ही नहीं उठाते। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का अंतिम आदेश है। हालेलुया। मत्ती की किताब 28 उसकी 19वीं आयत, इसलिए जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हर जाति हर कौम के लिए प्रभु यीशु मसीह ने द्वार खोला है। आज पंजाब सबसे ज्यादा लोग उद्धार पा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। अभी पीछे हम लोग मीटिंग के लिए गए थे, अपने पंजाब में मीटिंग ली। सोनू है यहाँ पर, सोनू हमारे साथ था। सरदार लोगों ने सड़क के ऊपर टेंट लगा दिया, सड़क के ऊपर पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बहुत आनंद के साथ सड़क पर मीटिंग हुई। एक परमेश्वर की दासी है जिसने वहाँ पर नया मकान लिया, उसने बोला हमारे इस मकान के उद्घाटन के लिए आप आ जाओ, और हम यहाँ से गाड़ी भर के लोग गए, 2 गाड़ी भर के गए। आमीन। कोई घर बनाता है और उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप देता है तो परमेश्वर की फिर परमेश्वर का काम रह जाता है उसको सुरक्षा देना। बाइबल में सब कुछ पाया जाता है। आमीन। हालेलुया। तो हमको बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का दान हमें मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमको पानी के पास जाना है, और पानी भी कम से कम भी नहीं तो जहां आप बपतिस्मा लोगे पानी कमर से ऊपर होना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आराम से बैठ सके और पानी उसके ऊपर से उतर जाए। आमीन। हालेलुया। ये बपतिस्मा परमेश्वर के वचन की धार्मिकता को पूरा करना है। जब आप बपतिस्मा लेंगे तो आपके दिल में बात होगी, मैंने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा किया है। जब मैं पूरा कर रहा हूं परमेश्वर की धार्मिकता को, तो मेरी पत्नी भी पूरा करेगी, मेरे बच्चे भी पूरा करेंगे। आमीन। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, इस समय ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमारे लिए उचित है किस प्रकार सारी धार्मिकता को पूर्ण करूं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है और वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे तो तेरे से बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह कहता है, जैसे तू इस धार्मिकता को पूरा कर रहा है वैसे ही धार्मिकता को पूरा होने दे। सब शक्तिमान परमेश्वर के पुत्र ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उस पर उतर आया। तो आप सोचिए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर भी उतरने के लिए उतना ही ललायत है। हालेलुया।
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। पहला पत्रस 2 उसकी 21वीं आयत, तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। जैसा यीशु मसीह ने किया वैसा हम भी करें। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह स्वयं बपतिस्मा लेकर अपना उदाहरण प्रस्तुत करता है और धार्मिकता को पूरी करता है। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह धार्मिकता को पूरी कर रहा है। मुझको और आपको भी पूरा करना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु मेरा और परमेश्वर का संबंध अच्छा होने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आत्मसत्य करने के लिए पौलुस प्रेरित अपनी पत्री में अनेकों बार कहता है, मैं मसीह को पहन लूं, उसका तत्प्रिय प्रभु यीशु मसीह को आत्मसत्य करता हूं। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, हमारे जीवित परमेश्वर को लोगों को बताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की शोभा हमें दिखाई देने के लिए। हालेलुया। जिन लोगों का बपतिस्मा हुआ है, अब उनके यहाँ दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार मिलते हैं तो बोलते हैं, भैया तुम तो पूरे ही बदल गए। बोलते हैं लोग, मेरे से भी बोलते हैं। जिनके साथ हम पढ़ते लिखते थे वो लोग मिलते हैं, वो लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं तुम तो पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए। मैंने कहा पहले जैसे नहीं रहे, अब हमारे जीवनों में यीशु मसीह आ गया। आमीन। हमको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। आमीन। गलतियों की पुस्तक 3 उसकी 26वीं आयत, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। तुम में से जितने ने मसीह का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह की देह को पहन लिया। मानो तुमने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ढाल बनकर तुम्हारे आगे आगे चलेगा। अभी तुम्हें लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा परमेश्वर लड़ेगा। तुम्हें बचने की जरूरत नहीं, तुमको तुम्हारा बचाने वाले का हाथ बहुत बड़ा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरी दुनिया पे जाता है उसका हाथ। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, हम सब जो बपतिस्मे के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए हैं, बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी हुए हैं, इसलिए हम बपतिस्मे के द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा मसीह यीशु जिलाया गया, वैसे ही तुम भी जीवित किए जाओगे। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाया गया, वैसे तुम भी जीवित किए जाओगे। आमीन। हमारा भी पुनरुत्थान होगा। जो हमसे पहले प्रभु यीशु मसीह में सो गए, वो हमसे पहले परमेश्वर के साथ राज करेंगे। इसलिए हमारा प्रयास प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ नहीं है। हमको अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना बहुत जरूरी है। आइए अपनी आंख बंद करें। जीवित परमेश्वर, लोग सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको स्वतंत्र करे, उद्धार पाए। कोई गुनाह गलती हो गई है तो क्षमा मांगे, पश्चाताप करें। परमेश्वर पश्चाताप करने वाले को फिर से सुरक्षा, सामर्थ, आशीष, पापों से छुटकारा देता है, क्योंकि वचन बताता है धर्मी जन 7 बार भी गिर जाएगा तो भी परमेश्वर उसे उठा के खड़ा करेगा। पूरी मंडली पर यीशु तेरी आशीष हो, यीशु के नाम में आमीन। आइए जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी ओर निहारते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का वचन, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति
अब से लेकर अब सब ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।